सीयूटी के अंदर साइंस डोमेन में आप लोग लेके आना चाहते हो फुल में से फुल स्कोर, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इस बार तो सिलेबस को भी रिड्यूस किया गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए और एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट उन सारे टॉपिक्स को तो आप सभी को करना ही करना है, क्योंकि वहां से सवाल हर बार आप सभी से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक एक टॉपिक को मैं बहुत बारीकी से आप सभी को समझाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा जिससे आप सभी को मदद मिले और इसके बाद में चीजों को आप लोग बहुत आसानी से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं बेसिकली यहां पे कवर करने वाला हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अगर आपको बायो की भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा जिससे मैं आप सभी के लिए वो वीडियो बना पाऊं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। तो यहां पे आप लोगों का कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में आप सभी से पूछ लेते हैं। अगर हम लोग बात करें टॉर्क आप लोग का इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन है वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो बहुत बारीकी से आप सभी को करना है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग डाइलेक्ट्रिक को डालते हो तो आप लोगों का कैपेसिटेंस में क्या इंपैक्ट होता है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, मेटल को इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या होता है, तो इन सारे केसेस के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। थर्ड चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और इसकी रिलेशनशिप होती है, उसको जानना जरूरी है। इसके अलावा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, किरचॉफ लॉ है और व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसकी बात हम लोग यहां पे करेंगे। देन इसके बाद में अगर हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को भैया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं उसकी बात करेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 2022 में और 2023 के अंदर इसकी जो सेंसिटिविटी है उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया कि भैया करंट सेंसिटिविटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। इसके बाद में 2025 के अंदर अब आप लोगों का ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 2024 के अंदर आप लोगों का अगर हम लोग बात करें तो कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल आप सभी के आ गए थे। एम्पियर सर्किटल लॉ है और इसकी एप्लीकेशन है, उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसकी बात करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को टॉर्क है वो भी आप लोग फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है और बार मैग्नेट एज ए सॉलिनॉइड की हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो वो भी आप सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आगे जाते हैं तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप लोग फैराडेज लॉ की बात करोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, इंड्यूस्ड करंट हुआ, चार्ज फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस बात करते हैं, एज ए सॉलिनॉइड क्या होता है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करो भैया सॉलिनॉइड का। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड है, तो वो आप लोग वहां पे चीजों को देखते हो, तो वहां पे आपको समझ में आना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे जाते हैं तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की बात करता है। आप लोग बोलते हो ना इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, उसमें फ्रीक्वेंसी का इंपैक्ट क्या होता है, करंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अंदर और इंडक्टिव रिएक्टेंस के अंदर इंपेडेंस के ऊपर आप लोग से सवाल पूछ लिया जाता है। एलसीआर सीरीज सर्किट है, इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया था। अगर आप लोगों को याद हो 2024 के अंदर एक सवाल था जहां पे एक रेजिस्टेंस इधर दिया गया था, एक रेजिस्टेंस था, उसके आप लोगों ने क्या लगाया था, वोल्ट मीटर लगा रखा था, वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस था, तो उसके बाद में आप सभी से काफी चीजें उसके अंदर पूछ ली गई थी। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी बेस्ड सवाल 2022-2023 के अंदर बहुत बार पूछे गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2025 में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी इससे ही सबसे ज्यादा है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में आप लोग आते हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट, अच्छा वहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां से भी सवाल बन जाते हैं। और जो आप लोगों का स्पेक्ट्रम है, जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया रेडियो है, माइक्रो है, इंफ्रारेड है, विजुअल है, इनसे रिलेटेड आप सभी से पूछा जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए इसके प्रोडक्शन सोर्स क्या है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आप लोगों से पूछा जाएगा। भैया 2 सवाल आप लोगों से पूछे गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट तो है। ऑलरेडी इस चैप्टर से 2 सवाल आए थे और दोनों आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही आए थे, राइट है। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं तो टीआईआर से रिलेटेड भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलेशनशिप्स आप लोगों से पूछ ली जाती है कि भैया जो आप लोगों का मैं बोलूंगा ना क्रिटिकल एंगल और जो म्यू है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मिराज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टीआईआर के लिए जो कंडीशंस होती हैं कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा बोला जाता है लेंस मेकर्स जो फॉर्मूला है उसकी बात की जाती है। साथ ही साथ एक और लेंस मेकर से पहले आप लोगों का जो स्पेरिकल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट होता है वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप हुआ, जो आप लोगों का माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप की बात करते हैं, वहां से न्यूमेरिकल आपसे भी से पूछे जाते हैं और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उससे आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग चैप्टर नंबर 10 में जाते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, वाईडीएसई और डिफ्रैक्शन है, वहां से तो सवाल बनता ही बनता है। इसके अलावा इंटरफेरेंस से सवाल आपसे भी से पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी से सवाल पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड से सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों से ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, इसके आप लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल है, इससे भी सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अब ये प्रूफ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपसे भी से सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बताऊं तो यार देखो, अड्डा 24/7 के ऊपर आप सभी को पता है लेवल अप सेल आप सभी के लिए चल रही है, तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टीज आप सभी को इसके अंदर पढ़ा रही हैं। आप लोगों को कूपन कोड जो लगाना है वो लगाना है Y485, साथ ही साथ gajendra.kumar@adda27.com पे आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो क्या लगाना है, Y485 आप सभी को कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम लोग जाते हैं तो आप लोग 11th चैप्टर में आओगे तो भैया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ डी ब्रॉयज वेवलेंथ है, डी ब्रॉयज वेवलेंथ आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, डी ब्रॉयज रिलेशनशिप है, वहां पे आप लोगों से काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में पूछ लेगा भैया, आप लोगों को बोल देगा कि भैया कि आप लोगों का चार्ज कांस्टेंट है तो बताइए, उसके अलावा वी कांस्टेंट है तो बताइए, बहुत सारे कांसेप्ट पे बेस्ड सवाल आपसे भी से वो पूछ लेता है। इसके अलावा एटम के अंदर आप लोग जाते हो तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड का मॉडल है, अल्फा जो रदरफोर्ड का मॉडल है, वहां से सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा क्लोजेस्ट अप्रोच से सवाल पूछ लिया जाता है। आप लोगों ने बोहर मॉडल्स की बात की थी, उसके बाद आप लोगों ने किया तो बोहर मॉडल से भी सवाल आ जाते हैं। और उसके अलावा जो वेलोसिटी है nth ऑर्बिट के अंदर, रेडियस है nth ऑर्बिट के अंदर, उससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। एनर्जीज पे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भैया बाल्मर सीरीज है और जो पाशियन सीरीज है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दीजिए, वो भी सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से। अगर आगे हम लोग जाते हैं तो आप लोगों का न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अंदर भी सवाल इजी आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग देख लीजिए। कंपोजिशन है, साइज ऑफ न्यूक्लियस है, मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, उनकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा अगर आगे हम लोग जाते हैं तो सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो बेसिकली तुमसे पूछा जाता है कि भैया बताइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसके अलावा तुमसे सबसे ज्यादा सवाल 2022-2023 में पूछा गया था, तो रेक्टिफायर से पूछा गया था, 2024 में भी रेक्टिफायर से पूछा गया, जहां पे आप लोगों से इसकी फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, उसके साथ रिलेशन पूछ लिया गया था। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इन्होंने यहाँ पे चीजें कर ली थी। पीएन जंक्शन डायोड भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रही फिजिक्स की बात। अब बारी आ गई है किसकी बेटा, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सीधे सीधे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ये आप लोग इजीली कर लीजिएगा। ये आप लोग के इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके अलावा अगर हम लोग जाते हैं, हम बात कर लेते हैं मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है भैया, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर ये सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चाहे हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मेनली सिंगल एलिमेंट है, सेंटेंस बेस्ड है और ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के हैं, तो ये किस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है, तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल है, एडिशन है, इक्वल कंडीशन है और बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों से पूछ लिया जाता है प्रॉपर्टी ऑफ, वो होता है ना आईटीएफ की, पूछ लिया जाता है 6 ग्राफ ऑफ 6 आईटीएफ का भी सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोगों को कर लेना है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये इस जो डिटरमिनेंट्स हैं उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसके अंदर, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इसके पीपीटी भी, ये मतलब ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा सारा। ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है, तो इनको आप लोगों को करना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो इस तरीके के आप सभी के हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि AY की बात करते हो तो बेसिक लेवल एरिया ऑफ सर्कल लाइक क्वेश्चंस, तो किस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं तो इस टाइप के आप लोगों के सारे सवाल पूछे जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो टाइप ऑफ वेक्टर है, कोलिनियर है, को इनिशियल है। इसके अलावा यूनिट है, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं वो आप लोगों का है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखोगे 3D के अंदर भी आप लोगों से काफी चीजें पूछी जाती हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसमें आप लोगों से पूछा जाता है, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी। तो ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं मैथ्स के अंदर वो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया है, तो इनको अपने पास सेव करके रख लीजिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर से आप लोग, और इसके अलावा इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स के अंदर भी। तो भाई मैंने आप लोगों को डिटेल में सर से बात करके, शशांक सर से बात करके, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जिस टाइप के सवाल होते हैं वो सारे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। तो देखो ये रहा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये अगर आपने ले लिया है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आगे आप देखो क्या चीज है, देखो यार टाइम आपके पास कम बचा हुआ है, लगभग मैं बोलूंगा 30 दिन ये मान के चलो, क्योंकि अब देखो 28 मार्च पे बैठे हो तो 30 दिन या मानो 3-4 दिन आगे, मतलब 30 से 35 दिन बचे हैं। अब इसको आप लोगों को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सर देखो
ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा, बेस्ट स्कोर करोगे तभी जाके ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी, अदरवाइज मिलने के चांसेस नहीं है, ये आप भी जानते हो। मतलब ड्रीम यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ड्रीम कोर्स के अंदर मैं जाना चाहता हूं, उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी दबा के। और मेहनत करने के लिए आपको पता है अड्डा 24/7 की टीम आपके साथ खड़ी हुई है। आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा, जो इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, वो आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है, फ्री मेंटोरशिप उसके अंदर मिल रही है। और Y485 जो ये कूपन कोड है, इसको लगा के एनरोल कर लीजिए। अभी तक इसके अंदर 2 क्लासेस हुई हैं, बाकी क्लासेस में आप लोग ज्वाइन करके चीजें कर सकते हो। और gajendra.kumar@adda24/7.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है। और इस कोड से अगर एनरोल करते हो तो फिर आप लोगों के लिए टेंशन फ्री हो जाइए, मेंटरशिप में और सारी चीजों में आपका भाई आपके साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Y485 कूपन कोड लगा के आप लोगों को एनरोल करना है। साथ ही साथ कोई भी डाउट है तो इस पे मेल कर दीजिएगा। कैसे एनरोल करना है वो भी मैं बता देता हूं। यार देखो, टाइम कम है, तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी ही पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे जाना है। पहले लिंक पे जाने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, CUT यूजी के ऊपर क्लिक करना है। तो साइंस है, साइंस के ऊपर गए। यहां पे देखो, ये रहा, एक है प्रतिज्ञा प्लस बुक्स के साथ है और एक है बिना बुक्स का। तो दोनों में से जो भी चाहिए आप सभी को ले सकते हो। सीट्स लिमिटेड है, यहाँ पे टाइमर चल रहा है आप सभी के लिए। तो मान लो बुक्स वाला चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो मोर ऑफर्स पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड लगाना है Y485। ये Y485 लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। 3839.04 का मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। और इसको लगाने के बाद में बेटा आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा कि हाँ सर हमने एनरोल कर लिया है और हम तैयारी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, gajendra.kumar@adda24/7.com के ऊपर। ठीक है बेटा जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।